आइए आज हम लोग साइकोलॉजी के अंतर्गत लेव वाइगोत्स्की नामक वैज्ञानिक हैं, उनका अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हम उनका पूरा नाम जानेंगे। तो वाइगोत्स्की का पूरा नाम लेव सिमनोविच वाइगोत्स्की है। ये रूस के निवासी हैं और इनकी प्रमुख पुस्तक का नाम थॉट एंड लैंग्वेज, सेकेंड पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ अर्थ एंड थर्ड पुस्तक है थिंकिंग एंड स्पीच। आइए हम जानेंगे इनके सिद्धांत को। तो इनका सिद्धांत वाइगोत्स्की एवं पियाजे दोनों ही रचनावाद से जुड़े हैं। रचनावाद मानता है कि बच्चा अपने ज्ञान रचना खुद करता है, न कि ज्ञान प्राप्त करता है। बस अंतर इतना है कि जहाँ पियाजे संज्ञानात्मक रचनावाद के समर्थक हैं, वहीं वाइगोत्स्की सामाजिक रचनावाद के समर्थक हैं। वाइगोत्स्की के कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं जिसे हम जानेंगे। अतः वाइगोत्स्की के सिद्धांत को जानने के लिए हम सबसे पहले ये ध्यान देना होगा कि वाइगोत्स्की का जो भी सिद्धांत होगा वो सामाजिकता से जरूर उसका कोई ना कोई रिलेशन होगा। अतः हम कह सकते हैं कि सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा ये अपने सिद्धांत को परिभाषित किए हैं। इनके सिद्धांत के नाम है सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत, दूसरा नाम है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर यही सिद्धांत में सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत से अगर सामाजिक शब्द को हटा दिया जाए तो रचनावाद का सिद्धांत ये जीन पियाजे का सिद्धांत हो जाएगा। लेकिन सिर्फ सामाजिक लग जाने की वजह से यह वाइगोत्स्की का सिद्धांत बन जाता है। तीसरा सिद्धांत है सामाजिक संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चौथा है अर्थात विकास सामाजिक अंतःक्रिया एवं समय एवं संस्कृति का परिणाम है। मैंने बताया है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में समाज का अहम रोल होता है। इनके सिद्धांत को हम जानेंगे ज़्यादा ज्ञानी दूसरा एम सिद्धांत को हम बोलते हैं MKO सिद्धांत, अर्थात MKO का पूरा नाम होता है मोर नॉलेजेबल अदर। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि बच्चे उसी व्यक्ति से सीखना चाहते हैं जो उससे ज़्यादा ज्ञानी होता है। यह ज़्यादा ज्ञानी MKO माता पिता, शिक्षक या सहपाठी कोई भी हो सकता है। दोस्तों इस सिद्धांत को हम समझेंगे कि बच्चा जब विद्यालय में होता है तो वह सिर्फ वही व्यक्ति से सीखना चाहता है जो उससे ज़्यादा ज्ञान जानता हो। अब चाहे वो उसका सहपाठी भी हो सकता है, उसके माता पिता भी हो सकते हैं या फिर उसका शिक्षक भी हो सकता है। तीसरे सिद्धांत को जानेंगे कि संभावित नज़दीकी या समीपस्थ विकास का सिद्धांत, इसे हम ZPD भी बोलते हैं, जिसका पूरा नाम है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि समस्या समाधान के दौरान जहां बच्चा खुद पहुंच सकता है और उसके आगे जब एक वयस्क की सहायता उसे पहुंचा सकती है, तो इन दोनों के बीच का जो खाली क्षेत्र होता है वही ZPD कहलाता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। दोस्तों पूरा नाम याद जरूर रखिएगा। चौथा सिद्धांत है स्कैफोल्डिंग, इसका हिंदी पाड़ या मचान या फिर ढांचा निर्माण होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत हम देखेंगे कि समस्या समाधान की शुरुआत में दी गई अस्थायी सदस्यता, ध्यान देंगे शब्दों को ध्यान दीजिएगा ज़रा, कि शुरुआत में दी गई अस्थायी सदस्यता जो धीरे धीरे घटाकर शून्य कर दी जाती है उसे स्कैफोल्डिंग या फिर ढांचा निर्माण कहते हैं। जैसे बच्ची के दादाजी द्वारा उसे साइकिल चलाना सिखाना। दोस्तों समझेंगे एग्जाम्पल को कि बच्ची के दादाजी ने बच्ची को साइकिल चलाना सिखाया। शुरुआत में
बच्ची को साइकिल पकड़ पकड़ के सिखा रहे थे। जैसे ही बच्ची साइकिल चलाना सीख गई, दादाजी ने क्या किया कि अब बच्ची को छोड़ दिया, बच्ची अपने आप खुद साइकिल चलाना सीख गई। अर्थात शुरुआत में दादाजी के द्वारा दी गई वह अस्थायी सदस्यता जो धीरे धीरे अस्थायी हो गया, इसे ही हम एस्केप फोल्डिंग कहते हैं। आइए पांचवा जानते हैं कि बच्चों का खुद से बातें करना, उसके द्वारा अपने कार्यों की योजना बनाना है। दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी बच्चे जब अकेले होते हैं तो वो अपने आप बोलते रहते हैं। अर्थात वाइगोत्स्की ने कहा है कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, और खुद से बातें करने का मतलब ये हुआ कि बच्चे अपने कार्यों की योजना बना रहे हैं। इसे ही वाइगोत्स्की ने प्राइवेट स्पीच कहा है। प्राइवेट स्पीच का मतलब निजी वार्ता अर्थात व्यक्तिगत वाक भी कहते हैं। और वाइगोत्स्की ने अगला पॉइंट में बताया कि बच्चे अपने समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करके सीखते हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया करते हैं। उसमें क्या होता है कि बच्चा सक्रिय रहता है। सातवां सिद्धांत जानेंगे कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत में खेल का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि खेल जेड पीढ़ी के विकास में बहुत ही ज़रूरी है। दोस्तों, वाइगोत्स्की का सिद्धांत यहीं पे ख़त्म होता है। आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।